एक जवान हाथी को उसकी माँ ने अपनी सूंड से जोर से झुंड से बाहर धक्का दे दिया। वह वहीं खड़ी रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। अभी वह संभल भी नहीं पाई थी कि उसकी माँ फिर से उसकी ओर दौड़ी। इस बार उसने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन अब वह जान गई कि वह अपने पुराने झुंड में कभी वापस नहीं जा सकेगी। उसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। बिना झुंड के वह किसी भी शिकारी का आसान शिकार बन सकती थी, इसलिए उसे जल्दी से नया झुंड ढूंढना था, तभी उसकी जान बच सकती थी। उसने अपनी सूंड उठाई और आसपास की गंध सूंघने लगी। करीब 5 किलोमीटर दूर उसे दूसरे हाथियों के झुंड की खुशबू मिली। अब वही उसकी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन वह झुंड झांबेजी नदी के बीच एक टापू पर था। नदी में तेज बाढ़ आई हुई थी। हर सेकंड लाखों लीटर पानी तेज रफ्तार से बह रहा था। आगे जाकर यही नदी विक्टोरिया जलप्रपात में गिरती थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 91 मीटर थी। पहले भी कई हाथी इस नदी को पार करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन वे हमेशा के लिए गायब हो गए। वह नदी के किनारे खड़ी होकर सामने देखती रही। उसके अंदर गुस्सा भी था और हिम्मत भी। बिना कुछ सोचे वह नदी में कूद गई, लेकिन पानी उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक था। कुछ ही पल में पानी उसकी पीठ तक पहुंच गया। 4500 किलो वजन होने के बावजूद उस तेज बहाव के सामने उसकी ताकत बेकार थी। उसके पैर नदी की जमीन से उठ गए। उसका शरीर पानी में बहने लगा और वह धीरे धीरे जलप्रपात की तरफ खींचती चली गई। तभी उसे एहसास हुआ कि मौत उसके बहुत करीब है। अगर वह नहीं संभली तो शायद कभी वापस नहीं लौट पाएगी। उसने पूरी ताकत लगाकर अपना शरीर मोड़ा और बहाव के खिलाफ तैरने लगी। काफी संघर्ष के बाद वह किसी तरह किनारे पर लौट आई। यह पहली बार था जब उसने मौत को इतना करीब से देखा, और पहली बार उसे समझ आया कि इस नदी के सामने सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह नदी के किनारे किनारे ऊपर की ओर चलने लगी। उस खतरनाक जगह से दूर चली गई। वह अलग अलग जगहों पर पानी में उतरकर बहाव को परखती रही। आखिरकार उसे एक सही जगह मिल गई। उसने फिर से नदी में कदम रखा। इस बार उसने पानी से लड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि बहाव का सही इस्तेमाल किया। तिरछे रास्ते से तैरते हुए वह सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गई। वहां मौजूद हाथियों का झुंड उसके पास आया। उन्होंने उसे सूंघ कर देखा। उनमें कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ जिज्ञासा थी। वे सभी इस नदी में जीना सीख चुके अनुभवी हाथी थे। वे जानते थे कि इस नदी को पार करने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, समझदारी चाहिए। आखिरकार उस झुंड ने उसे अपना लिया। उसी पल उसे अपनी माँ की बात समझ आ गई। अफ्रीकी हाथी लाखों सालों से इस धरती पर इसलिए टिके हुए हैं